वीक की वीकली प्रेडिक्शंस हमारी सन साइन के हिसाब से क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें जो स्पेशल आई हैं आप सबके साथ शेयर करनी है। डिवाइन टैरो डेक के साथ गॉडेस डेक हमें क्या मैसेज दे रही हैं वो आप सबको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी, तो साथ में बने रहिए। मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन मैसेज, जो एक टास्क मुझे दिया गया आप तक शेयर करने का। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, अपकमिंग वीक में आपको कौन से रास्ते पे चुन के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वो सब इस वीडियो में देखते रहिए। आपका सन साइन कौन सा है? अगर जरा सी भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने सन साइन को अपनी डेट ऑफ बर्थ या नाम राशि के हिसाब से आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपने सन साइन पे पहुंच के अपने लिए जो स्पेशल डिवाइन गाइडेंस आई है उसको लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इस डिवाइन मैसेज को एंटरटेन कर सके, इस डिवाइन मैसेज के साथ उस ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सके। वीकली प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले हम करेंगे डिवाइन प्रेयर्स so that we get the right direction. I request the divine powers of the universe to kindly come here, bless me towards the right guidance for myself and all those who are watching this video. हमें अपनी डिवाइन ब्लेसिंग के साथ कृपा कीजिए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, so that we get the right direction. Divine powers, my Pasha ji, I request you to kindly bless me and all those who are watching this video. Thank you for blessing us. Thank you for giving us the right guidance. Thank you, thank you, thank you. तो सबसे पहले देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या स्पेशल डिवाइन मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। तो मैं जो देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहा है, टाइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कह रही है कि आपको भी पेसअप होना पड़ेगा ताकि आप टाइम के साथ चल सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं खुद को समझने के लिए एक स्पेशल टाइम देने का भी आपको मौका दिया जाएगा। तो आप कहीं इग्नोरेंस में नहीं जा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जा रहे हो। ये वीक डेफिनेटली आपकी खुद को समझने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आगे बढ़ के आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे पाओगे जहाँ पर आप बहुत प्योर फील करोगे, दूसरों के साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो लोग भी स्पेशली जिनकी एरीज सन साइन है, वो अगर लेडी स्पेशली प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है या अपनी फैमिली में आप कहीं अच्छी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीक आपको गुड न्यूज़ भी लेके आएगी। एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ इस वीक में आप आगे ले सकते हो जो कि ग्रोथ के लिए होगा। होता ना, एक पोजीशन अच्छी बनेगी जहाँ पर आप केयरिंग लविंग होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, बट बिकॉज दे लव यू दे रिस्पेक्ट यू। इस सब के बावजूद भी ओवर थिंकिंग कैसी चल रही है कि सब कुछ ठीक है फिर भी आप बहुत कुछ सोच ही जा रहे हो। तो आपको मैसेज जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है स्पेशली वो ये आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, आपकी अच्छी खुशियों को भी सेलिब्रेट नहीं करने देंगे आपको। आपके लिए जस्टिस का मैसेज आ रहा है, जस्टिस की एनर्जी है। दैट मीन्स कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपके आसपास सब कुछ सही है, तो कहीं ना कहीं भगवान भी, यूनिवर्स भी, वो डिवाइन भी आपको सही रिजल्ट्स देगा। तो सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव थॉट्स है, एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। मैं कहीं ना कहीं ये लवर्स के लिए स्पेशल वीक देख रही हूँ। आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो या पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हो। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप्स में हो तो बहुत स्पेशल बॉन्ड रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए। खुद को सोचते हुए अच्छी चीज़ों को, अच्छे टाइम को इग्नोर मत कर देना कि आपको लगे कि थॉट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, शुरुआती थॉट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की हो सकती है, पॉजिटिव थॉट्स की हो सकती है। अगर आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो जस्टिस कह रही है कि पॉजिटिव ही सब कुछ होगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे और अच्छे टाइम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको सजेशन यही है कि आप ये जो मेजर एनर्जी आपके लिए आई है एम्प्रेस की, उसको एंजॉय करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को एंजॉय करो। बाकी आसपास अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं,
छोटा मोटा टाइम है, चलता रहेगा, उसके बारे में मत सोचिए। अपने प्यार के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, तो डेफिनेटली नेगेटिव टाइम भी आराम से इग्नोर करके आगे निकल जाएगा और आप ये वीक बहुत अच्छे से हैप्पीली बिता लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। आपके लिए ये वीक क्या स्पेशल मैसेज लेके आ रहा है, कैसा जाने वाला है ये वीक, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत में नेगेटिव और डल एनर्जीज से देख रही हूँ, स्टक एनर्जीज से देख रही हूँ। आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आपके दिल में चल रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, आपके आसपास। आपकी केयरिंग एनर्जीज, आपकी लविंग एनर्जीज वो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप डल एनर्जीज में हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप स्टक हो। आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करिए, आगे बढ़िए। आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद उनको प्यार दीजिए, खुद उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो ब्यूटीफुल टाइम आपका होगा। आपके पार्टनर्स के साथ अच्छा टाइम होगा। जो बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, कि इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि थॉट्स में तो आप इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा खोए हुए हो और इसीलिए आप नेगेटिविटी को ज़्यादा सोच पा रहे हो, सोच ही ज़्यादा नेगेटिव रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप आगे नहीं देख रहे हो कि चीज़ें अगर ख़त्म हो रही हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। जो भी ख़त्म होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है। तो एनर्जी, अब जो डिवाइन मैसेज मैं यहाँ पर आपके लिए एक समराइज कर सकती हूँ वो ये है कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं। आपकी लाइफ से कोई पर्सन जा सकता है, कोई चीज़ें जा सकती है, कोई टाइम चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से आप लो एनर्जी में हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ अटक गया है, स्टक हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने ही थॉट्स पे वर्क करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपके पास खुद के पास टैलेंट्स हैं या खुद के पास जो चीज़ें हैं इस टाइम प्रेजेंट में, आप उसी के साथ एक न्यू ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। उसके बारे में सोचिए, उस पर वर्क कीजिए। इनफैक्ट आपको थॉट से बाहर निकल के प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना है। इल्यूजन्स आपके लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं इस टाइम। जो भी एंड हो रहा है ना वो इल्यूजन था। इल्यूजन ख़त्म होंगे तो उसके बाद जो आपकी लाइफ में आएगा वो प्रैक्टिकल ग्रोथ होगी। तो एक्सेप्टेंस में जाइए। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में जाएंगे वो नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक होती है एक्सपेक्टेशंस, वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। एक होती है एक्सेप्टेंस। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना, और यही आपको लेसन दिया जा रहा था, यही आपकी ब्लेसिंग है, बहुत प्योर ब्लेसिंग है। दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, आगे बढ़िए। दिस विल बी अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। आपके लिए ये वीक क्या स्पेशल मैसेज लेके आ रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं, देखते हैं। जितने भी आप रिलैक्स थे, जितने भी आप बिल्कुल सुकून में बैठे थे या परेशान भी थे, लेकिन आप रिलैक्स थे, आप बहुत शांति से बैठे थे, लेकिन अब टाइम आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का, अब टाइम आ गया आगे बढ़ने का, एक लीडरशिप लेने का, ये देखने का कि एक डार्क वर्ल्ड, वाइट वर्ल्ड, किस में से क्या, आपकी अपनी एनर्जीज़ को पहचानने का टाइम आया है। अपनी डार्क एनर्जीज़ को पहचानिए, अपनी प्योर एनर्जीज़ को पहचानिए, और देखिए आप कहाँ लीडरशिप में जा सकते हैं। आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें छूट गई हैं पीछे, जो भी गलत हुआ है, जो भी लो एनर्जीज थे, उन सबको आपको छोड़ना होगा। जो आपके पास आज प्रेजेंट में है उसकी तरफ आप देखेंगे, दूसरों को भी गाइडेंस देंगे इसी बारे में कि कैसे दूसरों की खुशी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके ग्रोथ की तरफ जाया जा सकता है, कैसे एक एक स्टेप बढ़ाते हुए आप आगे जाएंगे। आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाएगी। तो ये वीक आपकी लीडरशिप की है। जो मेजर एनर्जीज इस वीक की आपकी दिख रही हैं वो है द चैरियट की एंड द हर्मिट की। दैट मीन्स कि मेडिटेटिव रहेगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी गाइड करते हुए आगे चलेंगे, तो बहुत प्योर एनर्जीज रहने वाली हैं।
हो सकता है अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा। ये वीक आपका ऐसा ही रहेगा जिसमें आप दूसरों को गिविंग रहेंगे, और यही स्टेप बाय स्टेप जैसे आप आगे बढ़ोगे, यही जो ग्रोथ है, जो स्ट्रगल है, मेहनत है, आपको आगे लेके जा रही है। इसी की वजह से आपको वो पॉजिटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में मिलेंगी, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, वो इमोशंस, जिसमें देखेंगे कि आपके अपने प्यार करने वाले, आपके सोल ग्रुप के जो लोग हैं ना, एक हमारा सोल ग्रुप होता है, वो सब आपके साथ हैं, सब आपको एनर्जीज आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और ग्रोथ आ रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। तो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल वीक, बट डेफिनेटली आपको इस वीक में जो स्पेशल मैसेज है वो ये है कि मेडिटेटिव रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को तैयार हो जाइए। यू आर रेडी, इट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर रेडी। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी मूव ऑन टू कैंसर, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये वीक क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स लेके आया है, क्या क्या उनको रास्ता चुनना है, क्या नहीं करना है, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी में से बाहर निकलना है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज मे बी कोई आपके अपने ने आपको ऐसा कुछ जख्म दिया होगा, ऐसा चीट किया होगा जिसकी वजह से आप हर्ट है। और जब अपने तंग करते हैं, अपने हर्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में हमें ले जाता है। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपने थॉट्स में से निकलिए। नेगेटिव थॉट्स से निकलेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस आपका वेट कर रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके अपने जो आपके साथ एक्चुअली प्यार करते हैं, वो सब आपका वेट कर रहे हैं। तो ये वीक आपको उनके साथ सेलिब्रेट करना है, अपनी फैमिली के साथ उन इमोशंस को सेलिब्रेट करना है, सही रास्ता चुनना है। तो बेसिकली आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, बहुत सारा सुख मिलेगा, बहुत सारे इमोशंस मिलेंगे। इस करके आपको अपने जो बहुत तेज़ी से चल रहे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को आपको थोड़ा सा थम जाने देना होगा, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना होगा उस पेस को जो दिमाग में चल रहा है। वो थॉट्स जो बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं उनको थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा थम जाइए। स्टेबिलिटी तभी आएगी, जो चीज़ है अभी आपके पास, जो भी इस टाइम चल रहा है, उस सबको रुक के देखिए, समझिए और फिर एक नेक्स्ट स्टेप लीजिए। और जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो वो जो होल्ड है आपका स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके इस वीक में स्टेबिलिटी आएगी, और वो स्टेबिलिटी आपको लेके जाएगी लीडरशिप की तरफ, वो स्टेबिलिटी आपको लेके जाएगी ग्रोथ की तरफ। ब्लेसिंग्स बहुत सारी आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी आपके पास इतनी है, आपको वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, उसके साथ और आगे बढ़ना है। और आप सिर्फ थॉट्स में पड़े हुए हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपने नेगेटिव थॉट्स से आगे निकलना पड़ेगा, और वो जल्दी निकलना है। और इस वीक में आपको डेफिनेटली चॉइसेस आने वाली हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे, और जो भी स्टेप लोगे बाय द एंड ऑफ द वीक, वो ये यकीन जानिए कि वो पॉजिटिव स्टेप है आपका। ऑलरेडी आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप सही रास्ते पे चलने वाले हो। तो होल्ड बना के अपना रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है लियो, यानी कि सिंह राशि। ये वीक आपके लिए क्या स्पेशल डिवाइन मैसेज आ रहा है वो देखते हैं। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पे वर्क करना है, वो सारी गाइडेंस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो एनर्जी जो शुरू हो रही है द हेरोफेंट, यानी कि ये वीक डेफिनेटली आपको अपने माइंड को बहुत कैलकुलेटिव लेके आगे चलना है, अपनी विजडम को यूज़ करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। तो मेजर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, मेजर इवेंट्स आपकी इस वीक में होते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। द मून की एनर्जी है, दैट मीन्स के दिमाग में उलझन भी बहुत चलेगी, इरिटेशन भी होगी, गुस्सा भी आ सकता है, और वो रीज़न उसका कोई और होगा, आप खुद नहीं होंगे, और किसी और की एनर्जी की वजह से आप स्टक हो जाओ, तो उस विजडम का क्या फ़ायदा, जो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो आपके पास है। तो आपको अपनी विजडम, अपने दिमाग का यूज़ करना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है, ज़्यादा इग्नोर कीजिए। और अगर कोई है भी आपको जो बहुत परेशान कर रहा है, किसी की बातें परेशान करी है,
तो उसको कैटरपिल्ट की तरह यूज़ कीजिए, गुलेल की तरह, आगे शूट अप होने को, आगे बढ़ने को। पीछे अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजडम डेफिनेटली आपके पास बहुत है, सोल्यूशन आपके पास सब है। डिवाइन आपको ये मैसेज जब दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि उनको मालूम है कि आपके पास सॉल्यूशंस है, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहले पहुंचाने को कहा जा रहा है कि लोगों की बातों में नहीं आना, कहीं स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो जो न्यू ग्रोथ, एक न्यू सर्व की जा रही है आपको ग्रोथ, आपको एक सीड ऑफ ग्रोथ दिया जा रहा है, वो आप उसको ध्यान से संभाल लेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आपका फोकस ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको पीछे छोड़ के आइए। जो भी चीज़ें पास्ट में बीत चुकी हैं उनसे लेसन्स लेके आगे बढ़ना है। उन चीज़ों को, उन बातों को साथ लेके नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर उन बातों को भी साथ में लेके आगे बढ़ोगे ना तो वही नेगेटिव थॉट्स आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो डिवाइन मैसेज स्पेशली आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करने वाले हैं। अपनी ही नेगेटिविटी, अपनी ही नेगेटिव थॉट्स आपको बाउंड करने वाली है, रोकने वाली है। ग्रोथ की तरफ जो आपकी फोकस है उसके बीच में जो चेंज आने वाला आगे, उसके बीच में अगर कोई रुकावट है, कोई हिंड्रेंस है, तो वो आपके अपने नेगेटिव रिलेशंस हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी हैबिट्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपकी अपनी नेगेटिव आदतें, कोई नेगेटिव हैबिट, कोई नेगेटिव रिलेशंस, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। आपका फोकस एकदम सही है, फोकस में कोई इशू नहीं है, सॉल्यूशंस आपके पास हैं, वो पहले से आपको मैसेज दिया जा रहा है, फोकस आपका सही है। टाइम चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट बीच में क्या आ रहा है, आपके अपने नेगेटिव रिलेशंस, थॉट्स या कोई हैबिट्स, तो आपको डेफिनेटली उनको छोड़ना होगा, निकलना होगा। बैठ के एक बारी सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। वैसे ही आप उसको चेंज कर देंगे, वो थॉट्स को चेंज कर देंगे, वो रिलेशंस को चेंज कर देंगे, और उनको छोड़ते ही आगे क्या है, आगे है मेजर टाइम चेंज। तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए लेके आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम चेंज। अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल बीच में नहीं आने दीजिए, और इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि टाइम चेंज होगा ही होगा, वो आपके लिए नहीं रुकेगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आप यहीं स्टक रह जाएंगे। तो आपको एक्सेप्टेंस में आना ही है, तभी आप टाइम चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और टाइम चेंज के बाद कंप्लीशन ऑफ सर्कल, दैट मीन्स अ ब्यूटिफुल लाइफ। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो सब आपको मिलेगा, बशर्ते आप नेगेटिव थॉट्स में अटक के कहीं टाइम चेंज को मिस ना कर दें। तो ये वीक की प्रेडिक्शंस डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैसेज आपको पहले से दे दिया गया है, डिवाइन मैसेज आपके लिए वीक ख़त्म होने से पहले ही आ चुका है कि इस वीक के एंड में आपको प्रिपेयर होके जाना है, टाइम चेंज को एक्सेप्टेंस देनी है, सो दैट यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव रिलेशंस को, चीज़ों को बिल्कुल अपने रास्ते में अटकने ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी मूव ऑन टू वर्गो, यानी कि कन्या राशि। आपके लिए स्पेशल डिवाइन मैसेज क्या है इस वीक के, देखते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेहनत करते रहिए। सबसे पहले तो स्टार्टिंग इसी चीज़ से है कि जैसे जैसे आप अपना इनपुट डालते रहेंगे, जैसे जैसे एक एक ईंट लगाते जाएंगे, मकान बनता जाएगा। आगे ग्रोथ डेफिनेटली आ रही है आपको ना, न्यू एडिशनल ग्रोथ, न्यू एडिशनल इमोशंस, न्यू एडिशनल ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में मिल रही हैं, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है। तो इस मेहनत का फल आपको ऑफर आने वाली है, कोई न्यू इमोशंस, कोई न्यू इक्वेशंस, कुछ भी लाइफ में ग्रोथ ऑफर होने वाली है जो आपकी लाइफ में कामनेस लेके आएगी, आपके इमोशंस में कामनेस लेके आएगी, आपको सुकून की फीलिंग होगी, और ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी लेके आएगी ये ग्रोथ। तो मेहनत का फल डेफिनेटली मिलने वाला है। हो सकता है एनर्जीज थोड़ी सी लो हो, स्टिलनेस लगे, स्टैग्नेशन लगे, लेकिन ये स्लोली मूवमेंट हो रही है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके आ रही है, और ये एकदम सही रास्ते पे लेके जा रही है, सही
आपको गाइडेंस मिल रही है और आप भी सही तरफ अपने इनपुट्स डाल रहे हो। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, आपके लिए स्पेशल मैसेज यही है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही आपका इनपुट जा रहा है। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो मन में डाउट्स बहुत होते हैं कि हम ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, हम गलत तो नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए ये ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, और डेफिनेटली वो आपको खुद को सुकून भी देगा। आपकी नॉलेज भी सही जगह यूज़ हो रही है, आपके एफर्ट्स भी सही जगह यूज़ हो रहे हैं, और आपका पैसा भी सही जगह यूज़ हो रहा है या सही जगह से आपके पास आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि मेहनत बहुत करी है तो बर्डनाइज्ड आप फील करें, थका हुआ फील करें कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है, ये चीज़ वो चीज़, घर बाहर बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखो, बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस बनाएंगे तभी ग्रोथ को इंजॉय कर पाएंगे। सिर्फ ग्रोथ मिल जाए और उसको हम इंजॉय ना कर पाएँ, उसका फ़ायदा नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट योर बर्डन। क्या करना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, वो करिए। उस एक के ऊपर चीज़ के ऊपर फोकस करें, दो के ऊपर फोकस करें। जितना हैंडल कर सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है उसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी, स्टेबिलिटी और ज़्यादा आएगी। आपके आसपास अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के लोग हैं, उनको समझिए। आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होइए। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो आपके हिसाब से अडेप्ट होंगे, ठीक है। और जैसे ही आप अडेप्ट होंगे, जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, आप देखेंगे कि टाइम चेंज आ गया है और आप ऑलरेडी रेडी हैं इस टाइम चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली जो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो बता रही हैं कि आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप रेडी हो, टाइम रेडी है। लेट्स सी वेयर द टाइम टेक्स यू। बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है, एक साइकिल एंड होने वाला है और न्यू ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आप ऑलरेडी रेडी हो, आपको पता है कि ये चीज़ें अब चेंज होनी है। आपकी अपनी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो आप अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके बलबूते पे, मेहनत पे यहाँ पहुँचने की वजह से ये टाइम चेंज आपको एज अ गिफ्ट मिला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू लिब्रा, यानी कि तुला राशि। आपके लिए डिवाइन मैसेज इस वीक का क्या है, कौन से रास्ते पे चलना है, कौन से रास्ते को अवॉइड करना है, देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी काम शुरू किया हुआ है उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। शायद आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं किसी काम को अधूरा छोड़ने की, चीज़ों को बीच में क्विट करने की। हो सकता है इरिटेट हो गए हैं, अब ये नहीं करने का मन कर रहा है, या मन बहुत चंचल हुआ है, मस्ती चढ़ी हुई है, छोड़ो परे, कुछ नहीं करना, अब नहीं मुझे कुछ करना। तो नहीं, आपको नहीं छोड़ना, बिकॉज यू आर वेरी नियर टू अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा आने वाला है, काम नहीं छोड़ना है, उसको आगे बढ़ाते रहना है। कंप्लीशन होगा साइकिल का, पैसा आ जाएगा, आप अपने लाइफ, अपने फैमिली के साथ टाइम उसके बाद स्पेंड कर लीजिएगा। न्यू सर्कल शुरू होगा, आगे मस्ती करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम where you will be a little bit of disorganized। थोड़ा बचपना भी दिख रहा है, इनोसेंस भी दिख रही है, और एक ब्लाइंड फेथ दिख रहा है भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। उसी ब्लाइंड फेथ के साथ अपने इमोशंस पे ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इस आगे बढ़ने के साथ आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप बीच बीच में अपने इमोशंस के बारे में भी सोच रहे हो, बीच बीच में आप अपने फाइनेंशियल्स के बारे में भी सोच रहे हो। अपना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में अपने इमोशंस को भी ध्यान में रखना है। थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए चीज़ें, थोड़ा सा बिना सोचे समझे प्लानिंग के आगे बढ़ा जाए, तो वो भी आप कर रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी मिक्स मैच वीक, और अच्छा चल रहा है। ऑल इन ऑल आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिल रही है, आपको इमोशनल ग्रोथ भी मिल रही है, हर तरह से ग्रोथ मिल रही है। बट शर्त यही है कि आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ देखनी है कि जो भी चीज़ इस टाइम आप क्विट करने की सोच रहे हैं वो नहीं करनी है। दूसरी चीज़ एक हो सकती है कि कोई आपको चीट करने की सोच रहा हो, तो थोड़ा सा केयरफुल भी होके आगे बढ़िए कि कोई और आपको चीट ना कर जाए। मतलब इमोशनली बढ़ना, खुद की मज़े मस्ती करना ठीक है, लेकिन कोई और इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा जाए।
कोई ये सोचे कि ये केयरलेस हुए हुए हैं तो मैं इनका चोरी कर सकता हूँ या कुछ नुकसान इनको कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो केयरलेस होना इज अनदर थिंग एंड जस्ट बी केयर फ्री दैट इज अनदर थिंग। तो आप केयर फ्री हो सकते हो, केयरलेस नहीं हो सकते हो। अगर आप केयरलेस हुए तो स्टक हो जाओगे, ठीक है। बट आगे आगे ग्रोथ आ गई है, इमोशनली आगे बढ़ गए हो आप, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ गई है। बाय द एंड ऑफ द वीक जो मैं देख रही हूँ ना, वो देख रही हूँ मैं द हैंग्ड मैन की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सब कुछ कर लिया, अब क्या करूँ, अब नेक्स्ट क्या करूँ, अब मैं यहीं पर स्टक हो गया, अटक गया। दो थॉट्स आ रहे हैं, दो चीज़ें हैं जो आपको हैंडल करने वाली हैं आगे, बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली बात यह है कि थोड़ी सी अपने थॉट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप हैंडल भी कर लेंगे। लाइफ में चेंजेस आपको लाने हैं, आपको अपने थॉट्स में चेंजेस लाने हैं। लाइफ चेंज अपने आप हो जाएगी, चीजें वैसे ठीक चल रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं। दिस विल बी अ गुड मिक्स एंड मैच टाइम होगा आपके लिए। बस आपको केयरफुल थोड़ा सा ज़्यादा रहना है, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस में मत चले जाइएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। अगर आप केयर फ्री होंगे वो चलेगा, पर केयरलेस नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या स्पेशल मैसेज है आपके लिए इस वीक का? टाइम चेंज, मेजर टाइम चेंज आने वाला है। चीज़ें पहले जो भी थी, जैसी भी थी, वो ख़त्म होनी ही है। लेट गो कर देंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं करेंगे लेट गो तो स्टक रहेंगे उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज में, उन्हीं नेगेटिव आदतों में, उन्हीं नेगेटिव लोगों में, और खुद भी नेगेटिव हो जाओगे, खुद भी नेगेटिव फील करते रह जाओगे। तो आपके लिए डेफिनेटली स्पेशल मैसेज ये है कि जो टाइम चेंज आया है उसको एक्सेप्ट करो। जो मैं समझ पा रही हूँ, जो डिवाइन मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि टाइम चेंज आया है, चीज़ें आपकी लाइफ में मेजरली कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो जो पास्ट है उसका। अगर आप चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो आप इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज में कहीं ना कहीं उलझे रहोगे, और फिर आप कैसे क्वेश्चंस पूछोगे कि मैम मेरी एनर्जी कैसी है, मेरे आसपास ऑरा कैसा है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आपकी एनर्जीज इस टाइम नेगेटिव भी हुई हैं। आप स्टक हो अपने ही थॉट्स में, अपने ही थॉट्स के बंधन में हो, और बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हो, बिकॉज मेजर कार्ड्स एनर्जी है। मेजर कार्ड्स एनर्जी हमेशा मेजर इवेंट्स को बताती है, बड़ी चीज़ों को बताती है। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये वीक बर्डन रह सकता है, थके हुए फील करेंगे, लेकिन बाय द एंड आप गिव अप नहीं कर सकते, आप गिव अप नहीं करोगे। आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हो, आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। हो सकता है कि आपको कुछ जो भी नेक्स्ट मिल रहा है वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत मेजर हो रहा है। मे बी अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशंस की तरफ लेके जा सकता है। हो सकता है किसी की जॉब से क्विट किया हो तो उसको एक बेटर जॉब ऑफर होने वाली है। किसी के घर में, फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें उसको बेटर ऑप्शन मिलने वाली है, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो उसको। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आप टाइम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहे हो ये चीज़ खत्म होगी, वो चीज़ खत्म होगी, बस आप ड्वेल करी जा रहे हो। अगर मैं सीधी सादी भाषा में बोलूँ तो आप इस टाइम ना बिल्कुल ही क्राई बेबी बने हुए हो, रोंदू रोंदू बने हुए हो कि नहीं ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा। ज़रा बैठो, सोचो, ध्यान लगाओ, अपनी क्लीनिंग करो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, जिससे आपको खुद को लाइट फील होगा। जब आप बाथ लोगे, आप जब अपने ऊपर उस पानी को फील करोगे, उस पानी को आराम से, शांति से अपने ऊपर से निकलने दोगे, ड्रेन होने दोगे, वैसे वैसे वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स भी ड्रेन होंगे, और डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि जो भी हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है। अगर नहीं भी आएगा समझ तो टाइम चेंज तो आना ही है। आप मानो या ना मानो, आप एक्सेप्ट करो या ना हो, ये चेंज होना ही है, आपके रोकने से रुकेगा नहीं। और बाय द एंड ऑफ द वीक या बाय द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट वीक आप डेफिनेटली ये बोलेंगे कि ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हुआ वो चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे अगर वो ख़त्म नहीं होती तो मुझे ये अच्छी चीज़ नहीं मिलती, ये अच्छे
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, ये लीडरशिप नहीं मिलती, ये कंप्लीशन नहीं मिलती। जो कुछ मैंने मांगा था सब कुछ तो मिल गया मुझे, अच्छा वहाँ से नहीं मिलना था, यहाँ से मिलना था। दिस इज द एनर्जी। अगर आपको अभी से एक मैसेज मिल रहा है, डिवाइन मैसेज मिल रहा है कि ये एनर्जी बाय द एंड होने वाली है, तो बीच में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स और बर्डन्स को जरूर पाल के रखना है, इनको छोड़ दो। मान लो कि आगे अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। जैसे ही आप मान लोगे ना, एक्सेप्टेंस में आप लाइट फील करना शुरू कर दोगे, आप हैप्पी फील करोगे, और फिर ये चेंजेस तो आने ही हैं, फिर आपको सब कुछ तो मिलना ही है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो मेन मैसेज, कोर ऑफ द मैसेज फॉर यू, डिवाइन मैसेज वो ये है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते थे। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, लीडरशिप मिलने वाली है, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी होने वाले हैं, और आप प्रोटेक्टेड भी हैं हर तरह से। जितनी मर्जी नेगेटिव आसपास चीज़ें हो जाए, आपको एंजल ब्लेसिंग मिली हुई है, आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपके पास आपका प्योर हार्ट है, आपका प्योर सोल है, उसको पहचानो। कुछ नहीं हो रहा तो गुरु की शरण लो, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी गुरु मानते हो। किसी को नहीं मानता तो यूनिवर्स की एक डिवाइन पावर है, एक हायर पावर कोई तो है हमारे ऊपर, उसको मानो, एक्सेप्टेंस दो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं आती तो योगा करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, डेफिनेटली ये टाइम अच्छे से निकल जाएगा। चेंज एक्सेप्टेंस ईजी हो जाएगी, चेंज होना ही है, दैट इज फॉर श्योर। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। तो आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है देखते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ शेयर होने वाली है। आपकी अपनी ही डार्क एनर्जीज, आपकी अपनी ही प्योर एनर्जीज, दोनों एक साथ काम करने वाली हैं। आप हर तरह के काम को हैंडल करने वाले हो, हर तरह के लोगों को हैंडल करने वाले हो, बट एक हायर लेवल पे रह के। आपकी एनर्जी स्ट्रांग रहेंगी। जो भी आपके आसपास लोग हैं जिनको भी आपको हैंडल करना है, जो भी सिचुएशंस हैं जिनको आपको हैंडल करना है, वो आपकी एनर्जी फ्लो का वेट कर रहे हैं। मतलब आप जितनी पॉजिटिविटी दोगे उतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में जाएगी, और जो भी आप करोगे वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। एक्सेप्टेंस करो, ईगो में मत जाना, बिकॉज ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपको मिली हुई। आपके ऊपर कह सकते हैं कि एक स्पेशल पावर आपको दी गई है, जिसकी वजह से आप जो भी करो वो फ्रूटफुल हो, वो आपको बेनिफिट दे, आपके आसपास के लोगों को बेनिफिट दे, आपके थ्रू दूसरे लोगों का भला हो, ये आपको ब्लेसिंग दी गई है। तो यू आर द चोजन वन, कह सकती हूँ मैं कि आपको सिलेक्ट किया गया, चूज़ किया गया। तो इसमें ईगो करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, थैंक्स करने वाली बात है, ग्रैटिट्यूड पे करने वाली बात है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, दिल और दिमाग का बराबर बैलेंस बना के चलेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। इमोशनल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आगे बढ़ रहे हो सकता है कहीं आपको लगे कि अभी मैं शायद पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ आगे बढ़ने के लिए, शायद मुझे एक पुश की ज़रूरत है, शायद ये कर सकूँ। वो एक छोटी सी एनर्जी बीच में कहीं स्टेग्नेशन आ सकती है, बट देन अगेन उसमें आप क्या करोगे, आपके पास सॉल्यूशंस हैं। आप मुझे और हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब सब कुछ है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लीडरशिप भी मिल गई, हायर एनर्जी भी मिल गई, इंट्यूशन भी स्ट्रांग मिल गई, इमोशंस पे भी कंट्रोल आ गया, फिर भी अब और आगे बढ़ना है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड सॉल्यूशंस आपके पास हैं, विजडम आपके पास है, दिमाग आपके पास है, हार्ड वर्क आप कर सकते हो, तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओगे। ये हो सकता है कि इतनी हाई एनर्जीज के साथ, इतनी लीडरशिप में आने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद को अकेला पाएं। तो ये जो अकेलापन है ना, ये भी आपको एक ब्लेसिंग की तरह दिया गया है, बिकॉज ये टाइम है आपको खुद को समझने का, खुद को डील करने का, अपनी ही एनर्जीज को हैंडल करने का टाइम है। क्योंकि अब आपके पास क्योंकि इतनी हाई एनर्जीज हैं, तो उनको संभालना भी तो आना चाहिए। उनको संभालना कैसे है, उनको संभालने के लिए आपको थोड़ी देर खुद को टाइम देना है, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना है। वो टाइम आप बाय द एंड ऑफ द वीक लेंगे, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है कहीं छोटा सा एक ट्रैवल, या फिर घर में ही कहीं थोड़ी सी मेडिटेशन, बट डेफिनेटली एक
कामनेस, एक सूदिंग एनर्जी के लिए आप वो अकेलापन एक्सेप्ट करेंगे और ग्रोथ आपकी लाइफ में आगे आ ही रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी ना दोनों एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। हर एक इंसान में शिव और शक्ति दोनों होते हैं, तो वो दोनों एनर्जीज बराबर एक्टिवेट हो रही है। तो हो सकता है आप कहीं बहुत हाइपर फील करें, क्योंकि एनर्जीज कंट्रोल करना और हैंडल करना इजी नहीं होता। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं बेचैन फील करें। तो वो बेचैनी को दूर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डिवाइन पावर्स जो आपको मैसेज दे रही हैं वो यही है, मेडिटेशन कीजिए। स्पेशली मून मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। और आप ना पानी थोड़ा ज़्यादा इस वीक कंज्यूम करना, मून वाटर बना लेना, वो और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड दिस विल बी अ ब्यूटीफुल वीक ऑफ सॉल्यूशंस फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि वाले इस वीक मुझे ना स्टक एनर्जीज में दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में स्टक एनर्जीज में दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप रिजिड बने हुए हो, आप बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो आगे। आप बोल रहे हो नहीं, जो है जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अपनी थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ब्लेसिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, बैलेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है लाइफ में। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके चेंज तो करना ही पड़ेगा। आगे आगे एक इमोशनल ग्रोथ भी है, आगे को बढ़ोगे आप। थॉट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत कहीं हर्ट फील कर सकते हो, कोई आसपास के लोग कुछ ऐसी बात बोल दें, कुछ चीज़ें आसपास ऐसी हो जाए, क्योंकि आप लेट गो नहीं ना कर रहे हो, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट एक फील कर सकते हो, थोड़ी सी उदासी फील कर सकते हो। बट दैट इज़ अ वेरी माइनर थिंग, मतलब छोटा मोटा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो हर्ट कर सकता है। आप थोड़ी लो एनर्जीज में, थोड़े दुखी ऐसा फील कर सकते हो। बट आप कम्युनिकेशन अगर अच्छी करेंगे, अगर आप लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो आपकी यही कम्युनिकेशन आपको लाइफ में एक ब्रेक थ्रू देगी, आगे बढ़ने का मौका देगी। चीज़ें जो बुरी हैं वो लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं। स्टार एनर्जी यहाँ पर आपके ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये जो सारा एक डेक आपके लिए आया है, उसमें ये बता रही है कि पूरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लाइफ से। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी लो एनर्जीज थी, वो ख़त्म हो रही है। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दी ना, जैसे ही आप फ्लेक्सिबिलिटी में आए, थोड़े से थॉट्स आपने चेंज किए, वैसे ही आपको ग्रोथ आई, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो। कुछ इमोशंस पीछे छोड़ने पड़े, हर्ट हुआ होगा, लेकिन उसी सब के बीच में आपको न्यू बिगिनिंग मिल रही है, न्यू स्टार्ट मिल रहा है। आप जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो बुरी चीज़ें थी, उनमें से ना बहुत सेफली आपको डिवाइन एनर्जीज ने, एंजल्स ने आपके सेफली बचा के बाहर निकाल दिया है। यही मैसेज आप तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, आपको थैंक्स करना चाहिए आपके एंजल्स का, आपके गार्डियन एंजल्स जो आपके आसपास हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल के सेफली आगे ले आए हैं। और आप बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाले हो। आपके थॉट्स डेफिनेटली आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। जितनी भी चीज़ें आपने अब सीखी हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो ही आपको आगे बढ़ने का पुश बन रही हैं। वो चीज़ें, वो लेसन्स आपको ग्रोथ दे रही हैं। वो लेसन्स ने आपके अंदर वो हम्बलनेस लाई है, वो केयर लाया है, वो प्यार लाया आपके अंदर। वो लेसन्स की वजह से, ये हम्बलनेस की वजह से अब आप आगे ग्रो करने वाले हो। और यही एनर्जीज, यही इमोशंस अब आप एक बड़े की तरह ना लोगों के साथ शेयर करने वाले हो। एक मदरली इमोशन आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे इनकलकेट होता हुआ दिख रहा है, जो दूसरों को भी आप देंगे, दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही कामिंग एनर्जीज मैं इस टाइम फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर भी वो एनर्जीज को मैं ठंडक की तरह महसूस कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए ठंडक लेके आएगा, कामिंग एनर्जीज, सूदिंग एनर्जीज लेके आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। तो आपके लिए ये वीक स्पेशल डिवाइन मैसेज क्या लेके आ रहा है, देखते हैं। तो आपको ना दी जा रही है स्टेबिलिटी ऑफर हो रही है। आपको एक सीड, एक नया सीड आपकी लाइफ में
आ रहा है, जो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, एक न्यू यू, एक नया आपकी लाइफ में कुछ शुरुआत, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनालिटी में एक ग्रोथ ला सकते हो। बट आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा। ऑफर हो रहा है पर होल्ड आपको ही करना पड़ेगा। आप ही को देखना है, आपकी अपनी एनर्जीज, आपकी अपनी विजडम क्या कह रही है, उस विजडम के हिसाब से, उस प्योरिटी के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से इस सीड को आपने आगे कैसे ग्रो करना है, कैसे पालना पोसना है, वो आपने देखना है। आपके अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे इस वीक में, क्योंकि ऑफर तो सब कुछ हो रहा है आपको, इमोशंस, पैसा, थॉट्स, स्टेबिलिटी, सब कुछ ऑफर हो रहा है, मगर आपके एफर्ट्स, जादू की छड़ी आपको चलानी पड़ेगी। ग्रोथ शुरू हो चुकी है लाइफ में, सेलिब्रेशंस भी हैं, जादू की छड़ी आपके हाथ में है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं, और ऑफर आपको डिवाइन सब कुछ कर ही रहा है। जो एक चीज़ रह गई थी वो थी आपकी खुद की पहचान, वो भी आपको अब मिल रही है। आगे इसको कैसे बढ़ाना है वो आपको देखना है। इस वीक में डेफिनेटली अपने एफर्ट्स डालते रहना, अपनी मैनिफेस्टेशंस को बिल्कुल पॉजिटिव रखना, क्योंकि जो भी सोचोगे, जो भी करना चाहोगे वो हो जाएगा। ऑफर है ना, डिवाइन मैसेज है कि आपको कुछ नया ऑफर किया जा रहा है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगी। जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशंस, अपने थॉट्स, अपनी स्पीच को पॉजिटिव रखना, उस पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिव चीज़ें सब लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी और न्यू ग्रोथ आएगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप फर्टाइल फील करोगे, फर्टाइल इन एवरी वे। आपके पास एक सुकून, एक ग्रोथ, एक सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट की फीलिंग, एक कंटेंटमेंट, हर तरह से आप फील करोगे आपकी लाइफ में है। पैसा भी है, प्योरिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, जो जितना आपके पास चाहिए उतना है, मगर थॉट्स थोड़े से ज़्यादा तेज चल रहे हैं, अभी और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। तो अच्छी बात है, इन थॉट्स को चलने दीजिए, ग्रो करने दीजिए, क्योंकि इमोशनली भी आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। ग्रोथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। हाँ, बट मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि जो आपके आसपास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड आप दिख रहे हो ना, तो आसपास के लोगों को इग्नोर मत कीजिएगा। वो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दिखा रही है, वो इग्नोरेंस आपको लोनली फील करा देगी। आपकी इग्नोरेंस, आज आप अपनी वेल्थ, अपनी स्ट्रेंथ को अकेले सेलिब्रेट कर लोगे, लेकिन आपकी इग्नोरेंस कल आपको अकेला भी फील कराएगी। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि लोगों को इग्नोर नहीं करना है, अपनी मेहनत में, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे वर्क करते जाइए, क्योंकि अगर आपके साथ लोग रहेंगे तभी आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। चीयर लीडर्स भी हमारे को अपनी लाइफ में चाहिए होते हैं ना, तो चीयर लीडर्स कब होंगे? जब हम लोगों के साथ रहेंगे, जब हम अपनी गुड टाइम्स की शुरुआत में लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, तो वो ही हमारे गुड टाइम्स की ग्रोथ में हमें चेयर अप करेंगे, हमारे चीयर लीडर्स बनेंगे और हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, हमें वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो एक्चुअल लग्जरी होगी आपकी, जब आपके साथ आपके अपने आपकी जीत की सेलिब्रेशन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है पाइसेस यानी कि मीन राशि की। तो देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या डिवाइन मैसेज लेके आ रहा है, कौन से रास्ते आपको चुनने चाहिए। मेहनत आप बहुत कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, बहुत पैसा आने वाला है, संभाल के रखिए। उसको यूज़ कैसे करना है आगे, ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक आउटब्रेक, फाइनेंशियल आउटब्रेक और ऐड ऑन हो सकती है आपके पास जो है, उसके बाद अब नया कुछ ऐड हो रहा है। आगे बढ़ना है, बढ़ते ही रहना है, रुकने का टाइम नहीं है, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो स्टक कर देगी आपको। अपनी फैमिली के लिए जब रुकना, वो स्टक कर सकता है। तो नो डाउट फैमिली के लिए प्रेजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम ना आपको गिव अप नहीं करना अपनी ग्रोथ पे, आपको आगे बढ़ते रहना है। नहीं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन पे चल जाओगे, आप रुक जाओगे, सोचते रह जाओगे इसको और कैसे बढ़ाना है, ये और कैसे करना है।
ये सोचते नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। डिवाइन मैसेज जो आपके लिए स्पेशल आ रहा है, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हो अलग है, करना क्या है वो अलग है। तो इस वीक में आपको मेहनत करते रहना है, आपके टैलेंट पे वर्क करते रहना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और इन्हांस करते रहना है। कहीं भी रिलैक्सेशन में नहीं जाना, कहीं भी रेस्ट मोड पे नहीं जाना, कहीं भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। जो ग्रोथ आपके पास आई है, जो न्यू आउटब्रेक आ रहा है, उस पर वर्क करते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्पेशल आपके लिए एक मैसेज है कि एंसेस्टर्स को अपने कुछ न कुछ प्रे करते रहिए, मंत्र जाप कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि अगर स्टक रह रहे हैं कहीं तो वो इस वजह से है कि आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि आप उनको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हो या आप उनसे ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे हो। तो उनके नाम से कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीक डोनेट कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी और कहीं भी ग्रोथ में आपकी हिंड्रेंस नहीं आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीक की स्पेशल प्रेडिक्शन, स्पेशल मैसेज, डिवाइन मैसेज आप सबके साथ मैंने अभी अभी शेयर किया। आप उसको क्लेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ें मैसेज जो आ रही हैं वो तो पूरे होने ही हैं। तो अगर आप क्लेम करेंगे, आप उनके हिसाब से अपने वीक में कुछ फेरबदल कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर लेंगे। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं वो रीज़न बन सकी कि मुझे सिलेक्ट किया गया आप तक ये मैसेजेस पहुंचाने के लिए। इसी तरह आपको भी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलें, आप भी रीज़न बन सके किसी और की लाइफ में ब्लेसिंग्स का, तो शेयर कीजिए ये वीडियो सो दैट वी ग्रो टुगेदर एंड एवरीवन गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, और पुराने हैं तो आप ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। लेट्स ग्रो टुगेदर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।